नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पहला प्रैक्टिस सेट हल कर लिया है। आइए आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं का हिंदी साहित्य से। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए तथा अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिए। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। इसका संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा बताइए। इसका संस्कृत में सही अनुवाद हो जाएगा ग्रामम उभयतः मार्गः सन्ति। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकम करणम इति सूत्रस्य गर्तता कस्मिन् पदे विद्यते। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, रामेण, बी बाणेन, सी हता, डी बाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाणेन। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न, पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। तो एक वचन का कौन सा रूप है, पठती, पठसी, पठन्ति, पठामी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पठसी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हरित्राता समास पद का विग्रह होगा। हरिताता समास पद का विग्रह क्या होगा बताइए आप लोग। इसका क्या होगा, हरिणा त्राता। अगला प्रश्न, गोधूम चणकम में समास कौन सा है। गोधूम चणकम में समास कौन सा है, तो इसमें बताइए इतरेतर द्वंद्व है। इसमें कौन सा है, इतरेतर द्वंद्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए आप लोग। नोट कर लीजिए कि आपका कौन सा है, अपने में सॉल्व करते चलिए साथ साथ में। तो इसका क्या हो जाएगा, मनोधन योग। अगला प्रश्न, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। इनमें कालिदास की रचना कौन सी नहीं है पूछा है। तो ऋतु संहार है कालिदास की, कुमार संभव कालिदास की रचना है, रघुवंश कालिदास की रचना है। तो कौन सी नहीं है, बुद्ध चरित, ये रचना नहीं है। अगला प्रश्न, करुण के रसराजत्व का प्रतिष्ठापक है। करुण के रसराजत्व का प्रतिष्ठापक कौन है बताइए आप लोग। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर राम चरित्रम। इसका कौन सा हो जाएगा, 8वें का सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, बुरी तरह पराजित होना के अर्थ में मुहावरा है। तो बुरी तरह पराजित होना के अर्थ में मुहावरा कौन सा है, जहर उगलना, छक्के छूटना, दौड़ धूप करना, जान पर खेलना। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, छक्के छूटना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका आंसर आप लोग बताइए। खाक में मिलाने का क्या है, शब्द तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नष्ट कर देना। अगला प्रश्न देखते हैं, अनंत का अर्थ है। अनंत का क्या अर्थ है हम लोग देखते हैं। इसका पहला विकल्प हो जाएगा, जिसको अंत में प्राप्ति हो, जिसको आनंद की प्राप्ति हो, जिसका अंत न होता हो, जिसका अंत होता हो। तो अनंत में क्या हो जाएगा, जिसका अंत न होता हो। अगला प्रश्न, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो इसमें अशुद्ध अंश कौन सा है बताइए। इसमें अशुद्ध अंश है श्री आनंद कुमार जी। अगला प्रश्न, भाई आकर चला गया, वाक्य प्रकार बताइए, किस प्रकार का वाक्य है। संयुक्त वाक्य है, संयुक्त मिश्र है, संयुक्त है, सरल है, मिश्र है। इसमें सही क्या हो जाएगा, ये सरल वाक्य है, 13वां का सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो इसमें बताइए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए उपयुक्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी किसकी है, महीना, अनुग्रह, क्रिया, सप्ताह। इसका है अनुग्रह का है। अगला प्रश्न, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण कौन सा है,
बताइए 16वें का इसका सी कक्षा। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? 17वां का कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका अशुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर सी भास्कर। यज्ञ शब्द का विलोम है। यज्ञ शब्द का विलोम क्या है? विज्ञ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। शामिश का विलोमार्थक शब्द है। शानिश का कौन सा है? शानिश का हो जाएगा आपको बताइए आमिष, अनमीष, निरामिष, निर्मीष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निरामिष, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, विवाद शब्द का विलोम होता है। विवाद का विलोम क्या होगा बताइए? वैमनस्य, निर्विवाद, कलह, संवाद। इसका हो जाएगा निर्विवाद, विवाद का निर्विवाद। अगला प्रश्न, अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द है। अनुरक्त का क्या हो जाएगा? विरक्त, विराग, प्रतिकूल, त्याग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरक्त, अनुरक्त का विरक्त। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 22वां प्रश्न। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? हर्ष का क्या हो जाएगा? हर्ष का विषाद, प्रहर्ष, नीरव, खुशी। इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो हर्ष का विषाद। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द अच्छ, अभिमान, अरुण, अर्थ। तो एकार्थी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अभिमान। अगला प्रश्न, कर्ण शब्द का तद्भव रूप है। कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है बताइए? कार्य, कर्ण, कान, करण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा कान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? विदेशी स्रोत का कौन सा शब्द है? 25वां प्रश्न, इसका हो जाएगा रोशन दान। क्या है? विदेशी शब्द का है। अगला 26वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? 26वें का ए उजाला क्या है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है कौन सा अशुद्ध है बताइए आप लोग? बताइए इसमें से कौन सा अशुद्ध है? अलमारी तुर्की का नहीं है, ये क्या है? अशुद्ध है। अलमारी तुर्की का है, ये क्या? अशुद्ध है, जबकि ये अलमारी तुर्की का नहीं है। अगला प्रश्न, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अब तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए? सिलाई, भलाई, बुराई, अच्छाई। इनमें से कौन सा नहीं है? तो सिलाई नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है बताइए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। एक प्रश्न आता है कि उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं है। तो प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार, संस्कार। किस में नहीं है? प्रश्न में नहीं है। इसमें क्या है? अधि है, इसमें अधि उपसर्ग है, इसमें प्रति उपसर्ग है, इसमें सम धन संस्कार। तो इसमें सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसम कर्मधारय का पूर्व पद संख्याबोधक हो वहाँ कौन सा समास होगा? तो संख्याबोधक में कौन सा होता है आप लोग को पता ही है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, दीर्घ समास, तत्पुरुष समास। तो इसका क्या हो जाएगा? दीर्घ समास। जहाँ भी संख्या का होता है वहाँ दीर्घ समास होता है। किस शब्द में विसर्ग संधि है? किस शब्द में विसर्ग संधि है? 31वां क्वेश्चन, हिमालय, उल्लास, अहंकार, दुष्कर। तो किस में है? दुष्कर में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, उद्धरण शब्द में संधि है। तो उद्धरण शब्द में कौन सी संधि है बताइए आप लोग? यण, वृद्धि, अयादि, व्यंजन। तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 32 प्रश्न हो गए। 33वां प्रश्न हम लोग देखते हैं अब। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है, बताइए कौन सा है इसमें से? तदाकार का बताइए जल्दी से। इसका बी तत्धन आकार, तदाकार का।
अगला प्रश्न, भेड़ चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप है। सही बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? भेड़ चर रही है। इसका बताइए आप लोग। भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें चर रही हैं, भेड़ों चर रही हैं। बताइए इसका सही क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए, भेड़ें चर रही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए इसमें बहुत कुछ ज़्यादा ही आ गया है आपका पूरा ग्रामर इस प्रैक्टिस सेट में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? बताइए आप लोग। सौभाग्य, मस्तक, इच्छा, नृत्य। तो इसमें से कौन सा है? इच्छा जो है स्त्रीलिंग है। 35 का सी, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, प्रथमा, तृतीया, सप्तमी। इसमें हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। अगला प्रश्न, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइएगा इसमें से। गरीब, गरीबी, गरीबों, गरीबतम। इसमें कौन सा हो जाएगा? गरीबी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्यय पद है। वह इधर उधर घूमती रहती है, इस वाक्य में बताइए कौन सा अव्यय पद है? इसमें इधर उधर अव्यय पद है। ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य है। कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, विस्मयवाचक। ये विस्मयवाचक चिन्ह है ओह के बाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो इसमें क्या नहीं है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, गुणवाचक। तो कौन सा नहीं है? गुणवाचक नहीं है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है? अविकारी शब्द कौन सा होता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया। तो कौन सा होता है? अव्यय अविकारी शब्द होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ हैं। महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ग, च, झ, प, ब, ढ, ध। बताइए इसमें से कौन सी महाप्राण? च, झ क्या है? महाप्राण है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, समरूप, रूप, शब्द। बताइए कौन सा हो जाएगा इसका? मात्रा शब्द को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा समरूप या ग्रेफीम। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तिरालीस प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिया। अगला प्रश्न 44वां प्रश्न देखते हैं। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? मानक भाषा, लोक भाषा, काव्य भाषा, जन भाषा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? मानक भाषा। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? बताइए। पैसाची, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी। किससे हुई है? बताइए आप लोग। सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला प्रश्न, लास किस भाषा का शब्द है? जो लास है वो किस भाषा का शब्द है? बताइए। फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की। तो किस भाषा का है? तुर्की। अगला प्रश्न, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चरित चित प्रीत परती गाठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीत। उपयुक्त पंक्तियों में इनमें से कौन सा अलंकार है? बताइए इनमें से कौन सा अलंकार है? असंगति, विरोधाभास, व्यतिरेक, अनियोक्ति। बताइए कौन सा है? इसमें है असंगति अलंकार। अगला प्रश्न, विभावना अलंकार का लक्षण है। विभावना अलंकार का कौन सा लक्षण है? बताइए। बिना कारण के कार्य की सिद्धि। इसका सही हो जाएगा। विभावना अलंकार का लक्षण है। अगला प्रश्न, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं?
पतंजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु। इसमें कौन है? पिंगल। अगला प्रश्न, छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? विराम स्थलों को क्या कहते हैं? यति, गण, गति, तुक। बताइए क्या कहते हैं? यति कहते हैं। अगला प्रश्न, करुण को ही एकमात्र किसने माना है? एकमात्र रस करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है? भोज, भामा, भरतमुनि, भवभूति। किसने माना है? भवभूति ने। अगला प्रश्न, 10 रूपकम के लेखक हैं धनिक, धनंजय, मम्मट, विश्वनाथ। बताइए कौन है? धनंजय हैं। अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रीति संप्रदाय का प्रवर्तक बताइए किसे माना जाता है? वामन, उद्धट, अभिनवगुप्त, दंडी। बताइए किसे माना जाता है? तो वामन को माना जाता है, आचार्य वामन। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस। बताइए कौन है? इसके क्या हैं? प्लेटो हैं रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक। अगला प्रश्न, देखते हैं हम लोग 55वां प्रश्न। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं, देखिए इसमें आपके ग्रामर से आया है और काव्यशास्त्र से बहुत प्रश्न आया है, भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से। तो आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बने रहिए और अपना चेक करते चलिए आप लोग कितना कर पा रहे हैं। उस हिसाब से अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिए और जो कर पा रहे हैं वो फिर से रिवीजन करते रहें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं प्लेटो, क्रोचे, अरस्तु, मार्क्स। तो कौन है? क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है ब्राह्मण पत्र के? बताइए। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, मदन मोहन मालवीय। तो कौन है ब्राह्मण के? प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? अपने अपने पिंजरे किस दलित की आत्मकथा है? किस दलित लेखक की? आप लोग बताइए। मोहनदास नेमिसराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल सिंह चौहान, डॉक्टर एन सिंह। बताइए कौन सा है? तो मोहनदास नेमिसराय, मोहन नेमिसराय का है अपने अपने पिंजरे। अगला प्रश्न, वह सफ़र था कि मुकाम था? वह सफ़र था कि मुकाम था कृति की लेखिका हैं? तो उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान। बताइए 58वां का कौन सा सही हो जाएगा? मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न, हमारी यात्रा के यात्रा वित्तकार कौन है? यात्रा वृत्तांत किसका है ये? तो ये किसका है? लोचन प्रसाद पांडे का है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर इसके कौन हैं? बताइए। रामपृच्छ बेनीपुरी। अगला प्रश्न, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज जो है वो किस भाषा का शब्द है? बताइए। जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, हिंदी। किस भाषा का है? फ्रांसीसी। अगला प्रश्न, सैलानी की डायरी किसकी रचना है? सैलानी की डायरी किसकी रचना है? डॉक्टर देवराज, राजेंद्र अवस्थी, मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन। किसका है? राजेंद्र अवस्थी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति है। दिल्ली मेरा परदेश, देश देशांतर, क्या खोया क्या पाया, सैलानी की डायरी। तो इनमें से कौन सा है? इसमें से देश देशांतर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? तो किस खंड में किया है? आप लोग इसका आंसर बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निराला की साहित्य साधना
तृतीय खंड में किया है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा। कौन है इसके? रामविलास शर्मा है। पूर्णानंद के निबंध का क्या नाम है? भाषा की शक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। बताइए किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? बताइए किन की जाती है? बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। चारों विकल्प पढ़ लीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को। अगला प्रश्न, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो भारतेंदु के अनुसार कब ढली हिंदी नई चाल में? बताइए आप लोग। 1873 में। अगला प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? इनमें से फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो इसमें से रस प्रिया है, रस आखेटक है, रसिक प्रिया है, प्रिया नीलकंठी है। तो कौन सा हो जाएगा? रस प्रिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? तो किसके नहीं हैं? बताइए। बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। इनमें से किसके नहीं हैं? छोटा जादूगर के नहीं हैं। अगला प्रश्न, पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? तो पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं, मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं, राजेंद्र यादव हैं। तो कौन है? यशपाल हैं। कोशी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? कोशी का घटवार के कौन है? शेखर जोशी, दूधनाथ सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह। कौन है? शेखर जोशी। अगला प्रश्न, हिंदी कहानी को किस प्रारंभिक पत्रिका ने महत्व दिया? किस प्रारंभिक पत्रिका ने महत्व दिया? हंस, कवि वचन सुधा, सरस्वती, इंदु। किसने दिया? सरस्वती ने। महाभोज मनु भंडारी का कैसा उपन्यास है? बताइए। ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक, आंचलिक। बताइए कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? राजनीतिक उपन्यास है, राजनीतिक। अगला प्रश्न, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास से उठाई है? किस उपन्यास में उठाई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेवा सदन, मंगलसूत्र, प्रतिज्ञा, निर्मला। तो किस में उठाई है? निर्मला में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 77वां प्रश्न, राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की। तो इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा? सारा आकाश, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, मुर्दासराय। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 इंच मुस्कान। अगला प्रश्न, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? तो भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? शिवपूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवपूजन सहाय। बाण भट्ट की आत्मकथा है एक प्रेम कथा, संघर्ष कथा, मनोवैज्ञानिक कथा, जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है? गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का क्या आधार है? प्रेम प्रपंच, कृषक जीवन, दहेज प्रथा, अंग्रेजी राज। इसमें क्या हो जाएगा? कृषक जीवन। अगला प्रश्न, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो सूरदास किस उपन्यास का? कर्मभूमि,
प्रेमाश्रय, सेवा सदन, रंगभूमि। तो किसका है? रंगभूमि का। अगला प्रश्न, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा उग्र, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृति है? ये किसकी नाट्यकृति है? महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, शंकर शेष, भीष्म साहनी। इसका सही आंसर हो जाएगा शंकर शेष। अगला प्रश्न, रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं? मोहन राकेश, रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न, प्रेमचंद लिखित करबला की विधा है, जो करबला है कौन सी विधा है? कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास। तो कौन सी विधा है? नाटक। अगला प्रश्न, अंजो दीदी किस रचयिता के नाट्य रचना है? अंजो दीदी, भुवनेश्वर, विष्णु प्रभाकर, रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क। बताइए किसके हैं अंजो दीदी? अंजो दीदी किसकी रचना है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। उपेंद्र नाथ अश्क। अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन कौन सा है? पहला कथन, अलका गांधार राजकुमारी है, बी कल्याणी मगध की पटरानी है, सी कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, डी राक्षस नंद का मंत्री है। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा गलत है? 3 सही है, 1 गलत है। बताइए कौन सा है? इसमें गलत कौन सा है? कल्याणी मगध की पटरानी है, बाकी तीनों क्या है? इसका सही है। अगला प्रश्न, हम लोगों ने 87 प्रश्न हल कर लिया। अब 88वां प्रश्न देखते हैं, जैसे को तैसा नाटक के नाटककार का नाम बताइए। जैसे को तैसा, गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा हो जाएगा? गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न, अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंद दास, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता। बताइए इनमें से कौन है? इसमें से भारत भूषण अग्रवाल। अगला प्रश्न, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन हैं? रामप्रसाद निरंजनी, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र। तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रामप्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न, शकुंतला नाटक किसने लिखा है? शकुंतला नाटक किसने लिखा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतेंदु, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सिंह, प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है? अगानता की आंखें, अनागता की आंखें, मछली घर, धरती और स्वर्ग, सूर्य का स्वागत। बताइए इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा 92वां प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी, मछली घर। अगला प्रश्न, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? अंधेरे में किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 94वां प्रश्न। स्क्रॉल हो गया। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? तय किसका है? 94 प्रश्न जो है, सच्चिदानंद हीरानंद रसायन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा, कुंवर नारायण। तो ये किसका है? अज्ञेय का है। अगला, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं? दूसरा सप्तक में कौन है? इसमें कौन है? रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नैमिचंद जैन। कौन है? रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह है? बताइए इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है? बताइए तो इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, ये गलत है। अगला प्रश्न 97 प्रश्न हम लोग देखते हैं,
नागार्जुन का असली नाम क्या है? नागार्जुन का असली नाम क्या है बताइए जल्दी से। कमलनाथ मिश्र, राजनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, रामनाथ शर्मा। 97 का कौन सा सही हो जाएगा? वैद्यनाथ मिश्र, सी। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी। कौन सा हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। बताइए इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? धूमिल, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिराज माथुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत की किस रचना की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए किसका कहा जाता है? गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, लोकायतन। किसको कहा जाता है? पल्लव। अगला प्रश्न, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं? कौन है छायावाद के समर्थक में सबसे पहला? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, नंदुलारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? रहस्यवाद की भावना किस में पाई जाती है? द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। किस में पाई जाती है? छायावाद में। अगला प्रश्न, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है किसकी है? निराला, अज्ञेय, महादेवी, बच्चन। बताइए किसकी पंक्तियां हैं? ये महादेवी की पंक्तियां हैं। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है? कलाधर उपनाम से कौन रचना करते थे? बताइए आप लोग। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। कौन करता था? 104 का डी, जयशंकर प्रसाद। चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है? दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। कौन है चंपू काव्य उर्वशी का? बताइए आप लोग जल्दी से बताइए। जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? किसने वापस कर दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किसने कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किस पत्रिका में छापने से मना कर दिया था? सरस्वती पत्रिका में। अगला प्रश्न, एक 107वां प्रश्न, मनीर भरी दुख की बदरी महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निहार, रश्मि, निर्जा, शांत गीत। ये शांत गीत में है। अगला प्रश्न, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, राधाकृष्ण दास। बताइए कौन हो जाएगा? श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया? मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामचरित उपाध्याय। बताइए किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, राय देवी प्रसाद पूर्ण। अगला प्रश्न, त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल उपनाम किसका है? सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो किसका है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का त्रिशूल उपनाम है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बताइए, ये आपके पास चारों ऑप्शन है, इसको देखिए, बताइए इसमें से कौन सा गलत है।
सामाजिक अंधविश्वास और रूढ़ी आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ, जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा गलत है? सी, जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ। अगला प्रश्न, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा? लाला भगवान दीन, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। अगला प्रश्न, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा का क्या अर्थ है? तो शिवा का क्या अर्थ है इसमें? शिवजी, शिवाजी, महादेव, बालाजी। इसमें क्या है? शिवाजी। अगला प्रश्न, वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, श्रृंगार, नीति, भक्ति। इसका सही हो जाएगा आंसर नीति। अगला प्रश्न, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? जो मुसलमान अनुयायी हैं कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? शेख तबी, रज्जब, मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद। किसका मानते हैं बताइए आप लोग? शेख तकी का मानते हैं। अगला प्रश्न, हम लोग 115 प्रश्न कर चुके हैं, 116वां प्रश्न। टोटल 125 प्रश्न आते हैं। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना सही हुआ आपका। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी, पद, बावनी, शाखी। बताइए आप लोग। रमैनी कहते हैं। अगला प्रश्न, रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो रहीम किसके दरबारी कवि थे? रहीम पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन, भोजराज। किसके थे? अकबर के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? सूरदास, नंददास, मीराबाई, कृष्णदास। तो मीराबाई की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। तो कौन सा नहीं है बताइए? सिख साहित्य नहीं है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं? किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है? भट्टकेदार, जोइंदू, मधुकर कवि, श्रीधर। कौन है इनमें से? तो श्रीधर है। अगला, भारतेश्वर, बाहुबली, रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? किस काव्यधारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य। तो किसका है? जैन साहित्य का है। अगला प्रश्न, चंदन बाला रास के रचयिता हैं? जिन धर्मसूरी, विजयसेन सूरी, जिनदत्त सूरी, आसगु। बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? आसगु। अगला प्रश्न, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न 125वां और अंतिम प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह मनीषी कथन है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल। बताइए किसका है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? 125 प्रश्न थे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यूपी टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस, यूजीसी नेट, हिंदी से आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली थी ये 125 प्रश्नों की। तो आपको वीडियो जैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपने पूरा हल किया है तो आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट अभी आएगा, हम लोग का 18 प्रैक्टिस सेट आएगा
पहले उसके बाद अगर और प्रैक्टिस सेट अगर समय बचा तो और कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो पे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो, और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद मित्रों।